वादों की आंधी चले, वार पे हो पलटवार। जी हाँ, वादों की आंधी चले, वार पे हो पलटवार, राज तिलक किसका करेगा इस बार बिहार। राज तिलक किसका करेगा इस बार बिहार, वादों की आंधी चले, वार पे हो पलटवार। साथियों, बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है। चुनाव प्रचार चरम पे है, दोनों तरफ से जमकर प्रचार किया जा रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं और वादों की तो बौछार या कहिए वादों की आंधी चल रही है। चुनाव तो देश में कहीं का भी हो मज़ेदार होता है। याद कीजिए, दिल्ली का चुनाव भी कम मज़ेदार नहीं था, हाईटेक चुनाव था और वहाँ तो जो कभी गलबहियाँ डाले दोस्त बने थे वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, भाजपा की बी टीम बता रहे थे। और महाराष्ट्र का चुनाव, वहाँ भी मज़ेदार चुनाव था और जिस तरह से लाड़के बहनों की योजना घोषित करने से पासा पलटा, किसी भी चुनावी पंडित ने ये अंदाज़ा नहीं लगा रखा था। तो बिहार के चुनाव तो और भी मज़ेदार है। शुरुआत से ही देखिए कि सीट बंटवारे को लेकर कितना घमासान मचा था दोनों तरफ, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। एक तरफ एनडीए में मांझी कृष्ण की चेतावनी दोहरा रहे थे कि दे दो हमको बस 15 ग्राम, रख लो अपनी सीटें तमाम। तो चिराग भी 40 पे अड़े हुए थे और महागठबंधन की हालत तो और भी खराब थी। यहाँ तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद 30 सीट की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस और आरजेडी में भी सीटों को लेकर कम घमासान नहीं मचा था। धीरे धीरे करके एनडीए ने सीट शेयरिंग कर ली और ललकारने लगे कि महागठबंधन सीएम फिर घोषित करे अगर दम है तो। उसकी वजह थी कि सीएम के लिए आरजेडी तो पूरी तरह से तेजस्वी का नाम कह रही थी कि सीएम यही है, लेकिन कांग्रेस चुप थी, राहुल भी चुप्पी लगाए हुए थे। तो एनडीए को मौका मिला, लेकिन महागठबंधन ने बाजी मार लिया जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा अपना घोषित कर दिया। अब गेंद आ गई एनडीए के पाले में और कहा जाने लगा कि एनडीए भी घोषित करे, जबकि एनडीए बीजेपी कह रही थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब विपक्ष को मौका मिला, कहने लगा कि नीतीश का खेल खत्म होगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, वही हाल यहाँ भी होगा। नीतीश दूध से मक्खी की तरह हटा दिए जाएंगे। तेजस्वी तो ये कह रहे थे कि चाचा गए और भाजपा जेडीयू सांसदों को तोड़कर जेडीयू पे कब्जा करने वाली है। इस तरह की बातें चलने लगी। आखिर में बीजेपी को कहना ही पड़ा कि चुनाव जीतने पर एनडीए के नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसकी वजह थी कि सीएम का फेस तेजस्वी के घोषित होते ही जेडीयू में नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी आ गई। नीतीश भी नाराज हो गए, बीजेपी के लीडर दौड़े दौड़े उनसे मिलने गए मनाने के लिए। ये सब कवायद होती रही। बिहार चुनाव की एक खासियत है कि यहाँ पे महिला वोटर पुरुषों से ज़्यादा संख्या में मतदान करती है। पिछले 3 चुनावों ने तो यही दिखाया है और यही देखकर दोनों खेमे महिलाओं के लिए योजना पर योजना पेश कर रहे थे। एनडीए की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपये की और उनके खाते में 10,000 रुपये, 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दिया गया, पहुंच गए। और जवाबी में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी होगी 30,000 महीने। तो अब वादों की घोषणा हो रही है। जो महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र आया उसको नाम दिया गया तेजस्वी का प्रण। और एक दांव मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जाए चला तेजस्वी ने कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। और यह बड़ी बड़ी बात है। सरकारी नौकरी आज भी देश में बड़ी मायने रखती है।
दलित, पिछड़ा, सवर्ण सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक था जिसका जवाब एनडीए नहीं दे पा रही थी। लेकिन अभी एनडीए ने जो अपना संकल्प पत्र पेश किया है, घोषणा पत्र, उसमें कहा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। तो अब देखिए, तो वादों की बौछार लग गई है, एक के बाद एक वायदे किए जा रहे हैं। अब पूरे कहाँ से होंगे ये किसी को पता नहीं, कहाँ से पैसे आएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन वायदे हैं कि धड़ाधड़ लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। और चुनाव प्रचार में एनडीए का एक ही राग है, वो बार बार जनता को याद दिला रहे हैं जंगल राज की, कि किस तरह से लालू राज जंगल राज था। तो इधर अगर एनडीए में जोड़ी है मोदी शाह की, तो महागठबंधन में तेजस्वी राहुल की है। तेजस्वी भी बड़े तीखे हमले कर रहे हैं एनडीए पर, मोदी पर सीधे सीधे, कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब वोट मांगेंगे बिहार में, बिहार में बाहरी आदमी नहीं घुस पाएगा, इस तरह के। और युवकों को अपनी तरफ पक्ष में करने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, जाति समीकरण का मामला, ये सब मुद्दे उछाले जा रहे हैं तेजी से, जिनका जवाब देना भारी पड़ रहा है। और देखिए, बड़े बड़े पंडित यह नहीं कह पा रहे हैं निश्चित रूप से कि अब की बार किसकी जीत होगी। सब हिचकिचा रहे हैं, घुमा फिरा कर गोल मोल बोल रहे हैं, और किसी को ये पता नहीं है कि बिहार का यह चुनावी वोट कौन सी करवट बैठेगा। और खेल तो मज़ेदार ये होगा, 14 नवंबर के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी कौन कहाँ पलटी मारेगा, ये देखने लायक होगा।